ये हमारा नहीं होता, ये होता है सरस्वती माँ का, जो कंठ में प्रवेश करती है। सरस्वती माँ का स्वागत होता है। और सरस्वती माँ जब अब कंठ पर बैठकर अच्छा भगवान का गुणगान करती है तो ये उस माँ का सम्मान होता है, ना कि किसी भी मानस का, ना कि किसी भी मानस का। और ये जो बोल मां सरस्वती की जय, गुरु माता की जय। ये जो भी मान सम्मान करते हैं तो ये मान सम्मान अब करवा लिया और अब हम चले जाएं, बस आए आधा घंटा अपना काम फॉर्मेलिटी का किया चले गए, तो ये बहुत बड़ा भार चढ़ता है। यहाँ तक कि एक कप चाय भी हम आपकी पीते हैं तो उसके लिए भी कुछ न कुछ कर्म करना पड़ता है, तभी वह चाय प्रसाद का रूप लेगी, नहीं तो वो एक कप चाय का कर्जा हो गया। अब आपकी जो लड़की है, ननंद है, आप उसका भात छुचक सीधे कोथड़ी सुख दुख सब करते हो। क्यों? क्योंकि वो इस घर में जन्म ले रखा है, उसने इस घर में उसका हक है। पड़ोस वाली की तक कुछ नहीं कर रहे हम, क्योंकि उनका हक उनके घर है। तो ऐसे ही इसका भी हक होता है, हक होता है। अगर हमने ये लिया है तो हमने भी उसका कर्जा उतारना पड़ता है। कि इसका कर्जा कैसे उतारे, मन में विचार आएगा कैसे उतारे। माना कि हमें तो एक भजन आता है गाना, इन भक्तों को भजन नहीं आता तो कैसे उतारेंगे कर्जा। हर चीज का कर्जा चढ़ जाता है। यहाँ तक के कृष्ण भगवान की उंगली कटी एक बार, तो द्रौपदी ने देखा कि खून आ गया और साड़ी का पल्लू फाड़ के और उंगली पे पट्टी बांध दी। अब वो पट्टी इतनी सी थी और इतनी लंबी थी, बस 1 गज की साड़ी की चौड़ाई थी और 1 इंच की बस उसकी चौड़ाई, 1 गज की लंबाई। वो जब उंगली पे लपेटी तो वो चढ़ते चढ़ते ब्याज चढ़ते चढ़ते 5 गज की साड़ी का ढेर लग गया था द्रौपदी का। जब चीरहरण हुआ तब वो कर्जा कृष्ण भगवान ने जब उतारा। तो ये जो भी, ये तो 5 मतलब कम से कम कितना 2.25 मीटर की 2.5 मीटर की चुन्नी है, तो इसका कर्जा कितना चढ़ जाता है ना। तो इसका कर्जा कैसे उतारेंगे। अब हम भगवान तो है नहीं जो आकर साड़ी का ढेर लगा दें, वो तो भगवान थे, उनके पास तो सारी शक्ति है। हम तो एक तुच्छ से आदमी हैं मनुष्य योनि में, तो हम क्या दे। अब माना मुझे एक भजन आवे, मैं भजन गा दूं, लेकिन ये क्या करेंगे, चुन्नी तो ओढ़ ली, अब इसका कर्जा कैसे उतारे। जानते हो कैसे उतरेगा। आपका भी कहीं ना कहीं सम्मान हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ मिला होगा, किसी से, बहू से, भतीज बहू से, पोते की बहू से, किसी से भी मिलता है ना। तो उसके लिए कर्जा उतारना पड़ता है, जरूरी है। वो कैसे उतारोगे आप बताओगे बेटा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखो नहीं पता तो कोई बात नहीं, सबको थोड़ी पता होता, हमें भी नहीं पता है। हम भी आप जैसों से सीख कर ही तो बोलते हैं, हमें थोड़ी ना आता है कुछ। जो हृदय में बात है ना, हृदय में क्या बात है, जो कि आत्मा में अच्छे बोल अच्छे विचार होते हैं, उस मानस का जो रूप है, उस मानस की जो शक्ल है, उसको ध्यान में रखकर हृदय में जो आपके अंदर आशीर्वाद हैं, वे आशीर्वाद उसको दिल से, यानी कि उस समय मन में कोई भी गलत विचार ना हो, उस समय बेईमाना ना हो, उस समय जो अंदर हो वो ही बाहर हो। और उसको दिल से आशीर्वाद देना चाहिए कि जो अंतर आत्मा बोलती है। और जब भी ये सम्मान होता है तो इसमें ये ना हो कि मेरा हो रहा है, बोला भगवान तेरा तुझको अर्पण, ये सम्मान तेरा हो रहा है ना कि मेरा।
मेरा अगर इस मेरा है ये शरीर और तू है इसमें आत्मा। अगर आत्मा ना हो तो शरीर को तो चाणिया में गेरा में ठाक फूके हुए। आत्मा नहीं होती तो शरीर को फूक देते हैं ना। अब कोई ऐसे थोड़ी मरता है, आज हाथ कट कर ले गए, कल पैर कट कर गया। शरीर ऐसे ही रहता है और इंसान मर जाता है और बोला मर गया, उसी समय चारपाई से नीचे लिटा देते हैं। चारपाई छिन गई, थोड़ी सी देर में ये जो कपड़े हैं ये भी उतार दिए, ये भी छिन गए, कोई नया कपड़ा पहना दिया। जिसको कोई नहीं पहनता उस दिन वो कपड़ा मिलता है। और फिर थोड़ी सी देर में घर से बाहर, है ना, घर से बाहर फिर तो इतनी जल्दी होती है कि अगर दिन छिप गया तो रात में कौन बैठेगा, अभी ले चलो। बोले एक छोरी रहेगी, बोली आती रहेगी, ले जाओ। वो बोला जब तक इसके अंदर मैं हूं ना, जब तक ही शरीर की बूझ है, जब वो चला गया तो शरीर किसी काम का नहीं है। तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए जब भी सम्मान होता है कि भगवान तेरा तुझको अर्पण